नमस्ते दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है वीर अर्जुन की अंतिम लड़ाई, बलिदान की अमर गाथा। यह कहानी साहस, राष्ट्र प्रेम और बलिदान की मिसाल है। भाग एक छोटे गांव से शुरुआत। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव नयनपुर में जन्मा था अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा, लेकिन उसकी आंखों में थे असाधारण सपने। बचपन से ही वह रणभूमि, तलवार और शौर्य की कहानियों से प्रेरित था। जब गांव के लोग खेतों में हल चलाते, अर्जुन बांस की तलवार लेकर अखाड़े में अभ्यास करता। उसकी मां कहती, बेटा, खेतों में पसीना बहाना भी देश सेवा है। अर्जुन मुस्कुराता, मां, मैं एक दिन मां भारती के लिए खून बहाऊंगा। गांव के पुजारी ने एक दिन कहा, इस बालक में किसी पूर्वजन्म के योद्धा की आत्मा है। धीरे धीरे पूरे गांव को अर्जुन की बहादुरी और अनुशासन पर गर्व होने लगा। भाग 2, सेना में शामिल होने का सपना। जब अर्जुन 18 वर्ष का हुआ, उसने राजकीय सेना की भर्ती में भाग लेने का निश्चय किया। उसने गांव के कुशल योद्धाओं से तलवार, धनुष और हाथ से हाथ की लड़ाई सीखी। जब राजधानी में भर्ती चली तो अर्जुन भी हाजिर हुआ। हजारों नौजवानों में से चयनित हुए केवल कुछ ही, और अर्जुन उनमें से एक था। राजा हेमदत्त ने स्वयं उसे देखा और कहा, इस बालक की आंखों में ज्वाला है, यह रणभूमि में चमत्कार करेगा। भाग 3, युद्ध की पहली परीक्षा। राज्य पर उत्तर दिशा से आक्रमण हुआ था। दुश्मन एक क्रूर राजा विक्रम सिंह की सेना थी, जिसने कई गांव जला दिए थे। अर्जुन को एक छोटे गढ़ की रक्षा का कार्य सौंपा गया। जब पहली बार उसने दुश्मनों को आते देखा, उसका दिल धड़क उठा, पर डर को उसने अपने साहस से जीत लिया। उसने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर 80 घुड़सवारों का सामना किया। घोड़े की लगाम खींचते हुए, तलवार लहराते अर्जुन ने न केवल दुश्मनों को रोका, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। यह उसकी पहली विजय थी। राजा हेमदत्त ने उसे रणवीर की उपाधि दी और राज्य का सर्वोच्च सैनिक बना दिया। भाग 4, अर्जुन और राज्य कन्या। विजय के उपरांत अर्जुन को राज्यसभा में विशेष सम्मान मिला। यहीं उसकी भेंट हुई राजकुमारी सौम्या से, सुंदर, बुद्धिमती और निडर। अर्जुन उसकी नजरों में हीरो बन गया और सौम्या के हृदय में उसके लिए सम्मान और प्रेम दोनों पनपने लगे। अर्जुन ने भी उसे मन ही मन चाहा, पर कभी कुछ नहीं कहा। उसके लिए उसका कर्तव्य ही सर्वोच्च था। राजा ने जब यह देखा तो सौम्या का विवाह अर्जुन से तय कर दिया। विवाह के दिन अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, मैं इस विवाह को तभी स्वीकार करूंगा जब अंतिम शत्रु भी मिट जाएगा और मेरी तलवार केवल शांति की रक्षक बनेगी। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी युद्धभूमि में शहीदों की पत्नियों की कतार में शामिल होने को तैयार हूं, अगर आप मेरा गौरव हैं। भाग 5, अंतिम युद्ध की दस्तक। कुछ वर्षों बाद राज्य पर विक्रम सिंह के पुत्र कनिष्क ने धोखे से हमला कर दिया। उसने गुप्त मार्ग से राज्य की सीमा में प्रवेश किया और कई किलों पर कब्जा कर लिया। यह अचानक आक्रमण था। राजा वृद्ध हो चुके थे और अर्जुन अब सेनापति बन चुका था। उसने तुरंत सेनाओं को एकत्र किया और कहा, यह युद्ध केवल जमीन का नहीं, हमारी अस्मिता का है। अगर मैं जीवित न रहूं, तो मेरी तलवार को अग्नि में जलाकर राख कर देना, लेकिन मातृभूमि को 1 इंच भी झुकने मत देना। भाग 6, बलिदान का संग्राम। 14 दिन तक युद्ध चला। दुश्मन संख्या में अधिक था, लेकिन अर्जुन की रणनीति और हौसले ने उन्हें टक्कर दी। 15वें दिन किले के बाहर भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपनी अंतिम योजना बनाई। स्वयं सेनाओं को 2 भागों में बांटकर वह केंद्र में आगे बढ़ा, ताकि शत्रु का ध्यान केंद्रित रहे और उसके साथी चारों ओर से हमला कर सकें। युद्ध के दौरान अर्जुन पर एक तीर लगा सीने के पास, पर वह रुका नहीं। फिर भी उसने कनिष्क को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अंततः अर्जुन ने कनिष्क को धराशायी किया,
पर स्वयं बुरी तरह घायल हो गया। भाग 7 अंतिम क्षण। अर्जुन को घायल अवस्था में दरबार लाया गया। राजा, रानी, सौम्या और पूरा राज्य एकत्र हुआ। अर्जुन मुस्कराया, मैंने अपना वचन निभा दिया। माँ भारती को झुकने नहीं दिया। सौम्या उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरे आंसू नहीं, गर्व बहना चाहिए। मैं नहीं रहा, पर मेरा स्वाभिमान, मेरी तलवार, मेरी गाथा अमर रहेगी। और उसने अंतिम सांस ली। भाग 8 अमर कथा। उसकी चिता को पूरे राज्य ने कंधा दिया। राजा ने उसे वीर अर्जुन का अमर खिताब दिया। उसकी मूर्ति राजधानी में स्थापित की गई और हर वर्ष उस युद्ध की स्मृति में बलिदान दिवस मनाया जाने लगा। सौम्या ने अपने जीवन को सेवा में समर्पित कर दिया, शहीदों की विधवाओं और सैनिकों के परिवारों की देखभाल में। गांव नयनपुर आज भी अर्जुन की भूमि कहलाता है। वहां के बच्चे आज भी उसकी गाथा सुनते हुए बड़े होते हैं।